हेलो बच्चों, वेलकम टू प्राइम लर्निंग एकेडमी। आज हम लोग कार्यपत्रक नंबर 5 करने वाले हैं, जो कि आपकी विज्ञान की कक्षा 7वीं के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का कार्यपत्रक वर्कशीट। बच्चों, आज की वर्कशीट जो है आपकी वो मृदा में पोषकों के पुनः पूर्ति के ऊपर है, जिसमें आपको बताया गया है कि जितने भी पोषक तत्व हैं जो कि पादप और जिसे हम कहते हैं प्लांट्स, पेड़ पौधे, जो उनको ज़रूरत होती है वो हमें किससे प्राप्त होता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि मृदा में पोषक के पुनः पूर्ति कैसे होती है। तो आपको बच्चों इसमें एक बच्ची का एग्जाम्पल दिया गया है कि राधिका जब अपने निकट की फसल के खेत में भ्रमण कर रही है, तब उसने क्या देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। तो क्या फैला रहे हैं किसान खेतों में? खाद। उसने बगीचे में भी माली को ऐसे ही करते हुए देखा, जहाँ वे लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे हैं। वह सोच में पड़ गई कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों, उसने खोज करी कि जो खाद होती है वो पेड़ों की ग्रोथ के लिए, पेड़ों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। और फिर आगे आपको बताया गया है कि उर्वरक और खाद असल में होते क्या हैं। आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो अपने पेड़ पौधे में खाद भी डालते हैं और उर्वरक भी डालते हैं। उर्वरक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं आपके, और खाद जिन्हें मैन्योर कहते हैं इंग्लिश में। उर्वरक जो होते हैं बच्चों वो रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फैक्ट्रियों में बनते हैं। तो उर्वरक बच्चों वो होता है जो पौधे को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, और रासायनिक पदार्थ होते हैं और मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाद जो होते हैं वो जैविक होते हैं, नेचुरल होते हैं, जो पौधों के अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं और पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्व का अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती है। तो इसमें बच्चों क्या कह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं आपके, पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन सभी को इन पोषक तत्वों को लेना होता है अपने अंदर, और वो उसको यूज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में उसकी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बार बार यूज़ कर रहे हैं प्लांट। जब वो उसका प्रयोग कर रहे हैं प्लांट अपना खाना बनाने के लिए, तो वो जाहिर सी बात है मिट्टी में उसकी कमी हो जाएगी। तो इसी कारण हम खाद और उर्वरक डालते हैं। क्यों? क्योंकि खाद में नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी होता है, जो कि प्लांट्स को ज़रूरत है। मृदा को इन पोषक तत्वों में समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। पौधों के सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यक होती है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों कौन से हमें कंपोनेंट की ज़रूरत होती है प्लांट्स के लिए? वो है नाइट्रोजन। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन पादप इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। तो पादप नाइट्रोजन को विलीय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों राइजोबियम नामक जीवाणु है, जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों से की जड़ों में रहते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर सकते हैं। वहीं हमें आगे बताया गया है कि अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, और फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। वही सहजीवी संबंध की भी परिभाषा आपको दी गई है, दो जीवों के का मध्य संबंध, जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभवंती हो। तो इसमें क्या होता है, जीव भी और पौधा भी दोनों आपस में मिलजुल के रहते हैं, जिससे उसको पोषण मिलता है जीव को, और पादप अपना उस तरीके दूसरे तरीके से पोषण लेता है।
तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट। अब चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, उर्वरक और खाद के बीच अंतर लिखें। तो बच्चों इसका आंसर ये है, आंसर नंबर 1 आप ये लिखेंगे। ये आपका आंसर नंबर 1 है। ये उर्वरक के बारे में है, ये खाद के बारे में, तो ये उसका अंतर होगा और ये आंसर नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न 2 है, पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व लिखें। तो बच्चों पादप के लिए 3 मुख्य तत्व हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये आंसर नंबर 2। तीसरा है, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों सहजीवी संबंध क्या होता है, जिसमें दो जीव का मध्य संबंध, जिनमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभवंती होते हैं। चौथा प्रश्न बच्चों, पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है आपको कि इसमें क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि लगातार खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करता रहता है पादप, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती है। तो इसलिए पोषक तत्वों को से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाई जाती है। तो ये पूरा आंसर नंबर आपका 4 हो गया। तो बच्चों ये थी वर्कशीट नंबर 5 आपकी। आशा है आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।